पिचासी कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देव की पुत्रों की वापसी। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण ने अपने पिता को दिव्य ज्ञान दिया और बलराम के साथ मिलकर अपनी माता के मृत पुत्रों का उद्धार किया। वहां आए हुए मुनियों द्वारा कृष्ण की प्रशंसा सुनकर वसुदेव ने उन्हें तथा बलराम को अपना पुत्र मानना छोड़कर भगवान के रूप में उनकी सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता तथा सर्वज्ञता की प्रशंसा करना आरंभ कर दिया। अपने पुत्रों की महिमा का गुणगान करने के बाद वसुदेव भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़े और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके मन से यह धारणा दूर कर दें कि भगवान उनके पुत्र हैं। ऐसा न करके भगवान कृष्ण ने वसुदेव को भगवत विद्या का उपदेश देकर उस धारणा को पुनः ला दिया और इन उपदेशों को सुनकर वसुदेव शांत तथा संशय मुक्त हो गए। तब माता देवकी ने कृष्ण तथा बलराम की प्रशंसा, उन्हें यह स्मरण दिलाते हुए कि उन दोनों ने किस तरह अपने गुरुवार के मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया था। उन्होंने कहा, कृपा करके आप मेरी इच्छा वैसे ही पूरी करें। कृपा करके मेरे उन पुत्रों को वापस ला दें जिन्हें कंस ने मार डाला था, जिससे मैं उन्हें एक बार फिर देख सकूं। इस तरह अपनी माता द्वारा याचना किए जाने पर दोनों भाई भूगर्भीय सुतल लोक गए, जहां वे बलि महाराज के पास पहुंचे। बलि महाराज ने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन देकर उनकी पूजा की तथा स्तुतियों द्वारा उनका सत्कार किया। तब कृष्ण तथा बलराम ने बलि से देवकी के मृत पुत्रों को लौटाने के लिए अनुरोध किया। दोनों ने बलि से उन बालकों को प्राप्त करके देवकी को लौटा दिया। स्नेह उमड़ने से उनके स्तनों से दूध बहने लगा। देवकों ने अत्यधिक प्रसन्न होकर अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया। भगवान कृष्ण द्वारा जूठा किया हुआ दूध पीकर वे देवता स्वरूप अपने आदि रूपों को प्राप्त करके स्वर्ग वापस चले गए। श्री बद्रायण निर्वात अधिकदात्मजो प्राप्त कृत पादाभिवंदनो वसुदेवो 5 भिनंद्या प्रीत्या षड्भूषणाच्युतो। 1। श्री बद्रायण ने कहा, एक दिन वसुदेव के दोनों पुत्र संकर्षण तथा अच्युत उनके वसुदेव के पास आए और उनके चरणों पर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वसुदेव ने बड़े ही स्नेह से उनका सत्कार किया और उनसे इस प्रकार बोले, मुनिना सबच श्रुत्वा पुत्रयोर्धाम सूचकम तट्ठीरेर्जात विश्रम्भ परिभाष्याध्यभाषत। 2। अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के विषय में महर्षियों के कथन सुनकर तथा उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव को उनकी दिव्यता पर पूरा पूरा विश्वास हो गया। अत उनका नाम लेकर वे उनसे इस प्रकार बोले, कृष्ण कृष्ण महायोगिन षड्भूषण सनातन जाने वामस्य यत् साक्षात प्रधान पुरुषो परो। 3। वसुदेव ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगी श्रेष्ठ, हे नित्य संकर्षण, मैं जानता हूं कि तुम दोनों निजी और पर ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण स्वरूप और साथ ही साथ सृष्टि के अवयव भी हो। तात्पर्य, जैसा कि भगवान कपिल देव के सांख्य मत में शिक्षा दी गई है, परम पुरुष को सृजनात्मक शक्ति प्रधान है। इस तरह इन दोनों तत्वों में प्रधान अधिशासित शक्ति स्त्री है, जो स्वतंत्र कार्य करने में अक्षम है, जबकि पुरुष परम स्वतंत्र है और वे आदि सृष्टा तथा भोक्ता है। न तो कृष्ण न ही उनके भाई बलराम किसी अधीन शक्ति की कोटि में आते हैं, प्रत्युत वे दोनों मिलकर आदि पुरुष हैं, जिनके साथ उनकी आनंद, ज्ञान तथा सृजन की बहुत सी शक्तियां आकर मिल जाती हैं। यत्र यन्यतो यस्य यस्मै यद्यथा यदा स्थादिमान भगवान साक्षात प्रधान पुरुष शिव्र। 4। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो प्रकृति तथा प्रकृति के स्रष्टा महाविष्णु दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व बनता है और जब कभी ऐसा होता है, वे आपके भीतर, आपके द्वारा, आपसे, आपके लिए तथा आपसे ही संबंधित होती है। तात्पर्य, सामान्य दर्शक को यह ज्ञात जगत कई भिन्न भिन्न कारकों से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। इस विचार का अच्छा सूचन स्वयं भाषा है, जिसके द्वारा परंपरागत संस्कृत के व्याकरणों की व्याख्या के अनुसार प्रकृति की दृश्य विविधता प्रतिबिंबित होती है। पाणिनि मुनि द्वारा सिखाई गई प्रामाणिक संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रिया को ही वाक्य का सार माना जाता है और शेष शब्द उससे संबंध बताने वाले होते हैं। उदाहरणार्थ, किसी वाक्य में संज्ञा को किसी भी कारक में क्रिया से उसका संबंध बताने के लिए रखा जाता है। क्रिया से संज्ञा का संबंध कारक कहलाता है। उदाहरणार्थ, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक तथा अधिकरण कारक। इन अतिरिक्त कारकों के अतिरिक्त कभी कभी संज्ञाएं अन्य संबंध सूचक संज्ञाओं को बतला सकती हैं। इसी तरह क्रिया विशेषण भी स्थान, काल, विधि इत्यादि के सूचक हैं। इस तरह भाषा यद्यपि अनेक कर्ताओं को प्रकट सृष्टि में क्रियाशीलता का द्योतन करती है, किंतु अधिकतर सच्चाई यह है कि सारे व्याकरणिक रूप मूलतः भगवान के सूचक हैं।
इस श्लोक में वसुदेव ने विभिन्न व्याकरणिक रूपों द्वारा अपने दोनों बड़े चढ़े पुत्रों की प्रशंसा की है। एतनानाविद विश्वमात्मा श्रेष्ठम धोक्षज आत्मनानुप्रविश्यात्मन प्राणो जीवो बिभर्षयज। 5। हे दिव्य प्रभु, आपने इस विचित्र ब्रह्मांड की रचना अपने में से की और तब अपने परमात्मा स्वरूप में आप इसके भीतर प्रविष्ट हुए। इस तरह हे अजन्मा परमात्मा, आप प्रत्येक व्यक्ति के प्राण तथा चेतना के रूप में सृष्टि का पालन करने वाले हैं। तात्पर्य: भौतिक ब्रह्मांड का सृजन करते समय भगवान अपना विस्तार परमात्मा के रूप में करते हैं और सृष्टि को अपने विराट शरीर के रूप में अपनाते हैं। कोई भी भौतिक शरीर किसी न किसी जीवात्मा के भोगने की इच्छा के बिना विद्यमान नहीं रह सकता और कोई भी जीव अपने मार्गदर्शन के लिए परमात्मा का साथ किए बिना शरीर को स्वतः नहीं बनाए रख सकता। वैष्णव आचार्यों ने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद की टीका करते हुए व्याख्या की है कि गर्भोदकशायी विष्णु की कमल नाभि से उत्पन्न होने के पूर्व भी ब्रह्मा सर्वप्रथम इस संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्वत्व को अपने शरीर रूप में अपनाते हैं। इस तरह ब्रह्मा ब्रह्मांड से युक्त जीव हैं और विष्णु परमात्मा हैं जो उनके साथ रहते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि के विशिष्ट स्वरूप को संघटित करना होता है, किंतु वे तब तक ऐसा नहीं कर पाते जब तक भगवान विष्णु क्रिया की सूक्ष्म शक्ति, सूत्र तत्व या प्राण वायु के रूप में तथा चेतना की सूजनात्मक शक्ति अर्थात बुद्धि तत्व के रूप में अपना पूर्ण विस्तार नहीं कर लेते। प्राणादीन आम विश्व सूजा शक्तयो या परसेता पार्तन वयाद वैसाइष्यादुद्वयो श्रेट्राव चेष्टतामु। 6। प्राण तथा ब्रह्मांड सृजन के अन्य तत्व जो भी शक्तियां प्रदर्शित करते हैं वे वास्तव में भगवान की निजी शक्तियां हैं, क्योंकि प्राण तथा पदार्थ दोनों ही उनके अधीन तथा उनके आश्रित हैं और एक दूसरे से भिन्न भी हैं। इस तरह इस भौतिक जगत की प्रत्येक सक्रिय वस्तु भगवान द्वारा ही गतिशील बनाई जाती है। तात्पर्य: प्राण सामान्य वायु से, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, अधिक सूक्ष्म है। क्योंकि प्राण इतना सूक्ष्म है, सृष्टि की किसी भी सूक्ष्म वस्तु से महीन, इसलिए इसे कभी कभी प्रत्येक वस्तु का चरम स्रोत माना जाता है। किंतु प्राण जैसी सूक्ष्म शक्तियां भी अपनी कार्यक्षमता के लिए परम सूक्ष्म परमात्मा पर निर्भर करती है। इस श्लोक में वसुदेव पारतंत्र शब्द से यही भाव व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह तीर का वेग तीर छोड़ने वाले तीरंदाज की शक्ति से प्राप्त होता है, उसी तरह सारी परतंत्र शक्तियां परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहती हैं। यही नहीं, विभिन्न सूक्ष्म कारण कर्म करने की शक्ति प्रदान किए जाने पर भी परमात्मा के समन्वयात्मक निर्देश के बिना तालमेल में कार्य नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि का विवरण दिया है। यद्यते उसंगता भावाधुतेर्यमनो गुणा यदायत निर्माणे नशेकु ब्रह्मवितम तद्यसनहत्य चाण्योन्यन्भव शक्तिचोदिता सत्सत्वमुपादाय चो भय ससृजुह्यद। हे योगी श्रेष्ठ नारद, शरीर का स्वरूप तब तक प्रकट नहीं होता जब तक सूजित अंश यथा तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण एकत्र नहीं हो जाते। अत जब भगवान की शक्ति के वेग से ये सभी एकत्र हो गए तभी यह ब्रह्मांड सृष्टि के मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करके प्रकट हुआ। भागवत 2 मई 1932-33 कांति स्टेज प्रभासता चधागैर कक्ष विद्युताम यथेरे भूभूता भूमिर्वृत्तिर्गंथोडर्थतो भवान। 7। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की चमक, तारों का टिमटिमाना, बिजली की दमक, पर्वतों का स्थायित्व तथा पृथ्वी की सुगंधमान धारण शक्ति, ये सब वास्तव में आप ही हैं। तात्पर्य: श्री वसुदेव द्वारा कृष्ण को यह बतलाना कि वे ही सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, बिजली तथा अग्नि के सार हैं, वास्तव में श्रुति तथा स्मृति दोनों ही के मत की पुष्टि मात्र है। उदाहरणार्थ श्वेताशतर उपनिषद 6.14 में कहा गया है, न तत्र यूर्यों भाति न च धतारक्ने या विद्युतों भांति क्रीरो यमृन कमेव भांतम नु भाति सर्वतस्य था स सर्वमिद्वान विभाति। आध्यात्मिक आकाश में वहां न तो सूर्य चमकता है, न चंद्रमा, न तारे, न ही बिजली, तो फिर सामान्य अग्नि के बारे में क्या कहा जाए। यह तो आध्यात्मिक आकाश के तेज का प्रतिबिंब है कि अन्य सारी वस्तुएं प्रकाश देती हैं और इस तरह उसकी चमक से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। और श्रीमद् भगवद गीता 15.12 में भगवान कहते हैं, यद आदित्यत्तां तेजी जयद भास्यतेऽखिलम् यच्चनदनं स्यचारणो ततेजो विधि मामकम्। सूर्य का तेज जो कि सारे जगत के अंधकार को दूर करता है, मुझसे उत्पन्न है, तथा चंद्रमा और अग्नि का तेज भी मुझी से उत्पन्न है। तर्पणवन प्राणन्म पांदेवत्वन ताश्न तत्सै ओज सहोबल चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर। 8। हे प्रभु, आप जल हैं और इसका आस्वाद तथा प्यास बुझाने एवं जीवन धारण करने की क्षमता भी है।
आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन वायु के द्वारा शरीर की उष्णता, जीवन शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, प्रयास तथा गति के रूप में करते हैं। दिशात्वम वकाशो 5 उसी दिशा स्फोटाश्रय न दो वर्णस्तवम 35 कार आकृति न पृथकृति नौ। आप ही दिशाएं एवं उनकी अनुकूलन क्षमता, सर्वव्यापक आकाश तथा इसके भीतर वास करने वाली ध्वनि स्फोट हैं। आप आदि अप्रकट ध्वनि रूप हैं। आप ही प्रथम अक्षर 3 हैं और आप ही श्रव्य वाणी हैं, जिसके द्वारा शब्दों के रूप में ध्वनि विशिष्ट प्रसंग बन जाती है। तात्पर्य: सामान्य सूजन प्रक्रिया के अनुसार वाणी कई अवस्थाओं में से गुजरकर श्रव्य बनती है, जिसमें सूक्ष्म आंतरिक दोलन से लेकर बाह्य अभिव्यक्ति तक सम्मिलित हैं। ऋग्वेद के मंत्र 1:164-4-5 में इन अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है। चत्वारे वाक् परिमिता पदानि विदुब्रलहामिणा ये मनीषिण गुहाया त्रीणि निहितानि नेड्यन्ति बुरैवाचो गनुष्या वदन्ति। विद्वान ब्राह्मण भाषा को 4 क्रमिक अवस्थाओं को जानते हैं। इनमें से 3 तो हृदय के भीतर अश्वव्य स्पंदनों के रूप में छिपी रहती हैं, जबकि चौथी अवस्था वे है जिसे लोग सामान्यतया वाणी के रूप में समझते हैं। इंद्रियाणात्वन देवाश्व तद्नुग्रह है। अवबोधो भवान बुद्धिर्जीवस्य अनुस्मृति सती। 10 आप वस्तुओं को प्रकट करने की इंद्रिय शक्ति, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा इंद्रिय कार्यों को करने के इन देवताओं द्वारा दिए गए अधिकार हैं। आप निर्णय लेने की बुद्धि क्षमता तथा जीव द्वारा वस्तुओं को सही सही स्मरण रखने की क्षमता है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इंगित किया है कि जब भी कोई इंद्रिय अपने विषय में व्यस्त रहती है तो उस विशेष इंद्रिय के अधिष्ठाता देवता को अपनी स्वीकृति देनी होती है। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक में आय अनुसृति शब्द का एक उच्च भाव दिया है। नित्य आत्मा के रूप में अपने आप को मान्यता देना। भूतानाम से भूतादिरिंद्रियाणा च तेजस वैकारिको विकल्पान अप्रधान मनुष्यायनम। 11 आप ही तमोगुणी मिथ्या अहंकार है, जो भौतिक तत्वों का स्रोत है। आप रजोगुणी मिथ्या अहंकार है, जो शारीरिक इंद्रियों का स्रोत है। सत्वगुणी मिथ्या अहंकार है, जो देवताओं का स्रोत है। था आप ही अप्रकट संपूर्ण भौतिक शक्ति हैं, जो हर वस्तु की मूलाधार है। नश्नरेष्वे भावेषु तत्सित्वम नश्वरम यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्यमात्र निरूपितम। 12 आप इस जगत की समस्त नश्चर वस्तुओं में से एकमात्र अनश्वर जीव हैं। जिस तरह कोई मूलभूत वस्तु अपरिवर्तित रहती दिखती है, जबकि उससे बनी वस्तुओं में रूपांतर आ जाता है। सत्वतम नजस्तम धृति गुणास्तद्वतयज्ञा त्वया मणि परे कल्पिता युग माया। 13 प्रकृति के गुण यथा सत्तो रजो तथा तमोगुण अपने सारे कार्यों समेत आप अर्थात परम सत्य के भीतर आपकी योग माया की व्यवस्था के द्वारा सीधे प्रकट होते हैं। तात्पर्य: वसुदेव के इस वर्णन का कि परमेश्वर किस तरह अपना विस्तार तीनों गुणों के फलों के रूप में करते हैं, संभवत यह गलत अर्थ लगाया जा सकता है कि भगवान का गुणों द्वारा स्पर्श होता है या कि उनका भी संहार हो सकता है। इन भ्रांतियों के निराकरण हेतु वसुदेव कहते हैं कि तीनों गुण तथा उनके फल भगवान की सूजनात्मक शक्ति योग माया की व्यवस्था से कार्य करते हैं। यह योग माया पूरी तरह भगवान के नियंत्रण में रहती है। इस तरह भगवान कभी भी किसी भौतिक स्पर्श से लेशमात्र भी कलुषित नहीं होते। तस्पान संत्यमी भावा यह त्वयि विकल्पिता त्वंचामीषु विकारेषु हाण्यदा व्यावहारिक। 14 इस तरह प्रकृति के विकार स्वरूप ये सृजित जीव तभी विद्यमान रहते हैं जब भौतिक प्रकृति उन्हें आपके भीतर प्रकट करती है। उस समय आप भी उनके भीतर प्रकट होते हैं, किंतु सुजन के ऐसे अवसरों के अतिरिक्त आप दिव्य सत्य की भांति अकेले रहते हैं। तात्पर्य: जब सामयिक संहार के समय यह ब्रह्मांड समाप्त कर दिया जाता है तो सारे जड़ पदार्थ तथा जीवों के शरीर जो अभी तक भगवान की माया द्वारा प्रकट थे अब उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तब चूंकि भगवान ब्रह्मांड के विलय के समय उनके साथ कोई संसर्ग नहीं रखते, इसलिए वे वस्तुएं आगे अस्तित्व में नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, जब भगवान भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन को ओर ध्यान फेरते हैं तभी भौतिक स्वरूपों का असली कार्यात्मक अस्तित्व होता है। भगवान कभी भी किसी भी भौतिक अर्थ में इन पदार्थों के भीतर नहीं रहते, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म के रूप में वे उन सबों में कृपा करके व्याप्त रहते हैं और परमात्मा के रूप में वे अणु में प्रवेश करते हैं और जीवात्माओं के साथ उनके प्रत्येक शरीर में भी रहते हैं। भगवद गीता 9:4-5 में भगवान ने इसी बात का वर्णन अपनी वाणी के द्वारा किया है। मया तत्मेदं सर्वं जैव व्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहेतेष्वस्थित न च मत्स्थानि धूतानि पश्य में योग मैश्वरम धृतथरं च धृतस्थुममात्मा धृत भावन। मेरे अव्यक्त रूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे द्वारा व्याप्त रहता है।
सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं रहता। तो भी हर वस्तु जिसका सूजन होता है, वे मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं सारे जीवों का पालन करता हूँ और यद्यपि मैं सर्वत्र हूँ, तो भी मैं इस विराट जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। गुण प्रवाह है तस्मिन् बुद्धास्त्वखिलात्मन् गति सूक्ष्मां बोधेन संसरन्ति कर्मी भी। 15। वे सचमुच अज्ञानी हैं, जो इस जगत में भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंधी रहते हुए आपको अपने चरम सूक्ष्म गंतव्य परमात्मा स्वरूप जान नहीं पाते। अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्म का बंधन ऐसे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए बाध्य कर देता है। तात्पर्य, जो व्यक्ति ईश्वर के दास रूप में अपनी सच्ची पहचान भूल जाता है, वे इस जगत में भौतिक शरीरों की श्रृंखला में बंदी बनाए जाने के लिए भेज दिया जाता है। भूल से इन शरीरों के साथ अपनी पहचान करने के कारण ऐसा बद्ध जीव कर्मफल के फलस्वरूप उत्पन्न दुख का भोग करता है। दयावान वैष्णव होने के नाते वसुदेव उन बद्ध जीवों के कष्ट के प्रति शौक प्रकट करते हैं, जिनके दुख को, जो उनके अज्ञान का परिणाम है, भगवान कृष्ण की भक्ति के नियमों की जानकारी से दूर किया जा सकता है। यह चयानृत्तम प्राप्य सुकल्पामि दुर्लभाम स्वार्थ प्रमतस्य वयोगत्वं माहेश्वर। 96। सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है, जो कि विरले ही प्राप्त होने वाला सुअवसर होता है। किंतु हे प्रभु, यदि इतने पर भी वह अपने लिए, जो सर्वोत्तम है, उसके विषय में मोहग्रस्त रहता है, तो आपकी माया उसको अपना सारा जीवन नष्ट करने के लिए बाध्य कर सकती है। असाव्यहम भमैवेते देहे चास्थान वयादिषु स्नेहपाशैर निबध्नाति भवान सर्वमिद्वान जगतु 17। आप स्नेह की रस्सियों से इस सारे संसार को बांटे रहते हैं, अतः जब लोग अपने भौतिक शरीरों पर विचार करते हैं, तो ये सोचते हैं यह मेरा है, और जब वे अपनी संतान तथा अन्य संबंधियों पर विचार करते हैं, तो वे सोचते हैं ये मेरे हैं। युवान है सुतो साक्षात प्रधान पुरुष वीरो भूभारक शतक्षण अवतीर्णों तथा था। 18। आप दोनों हमारे पुत्र नहीं हैं, अपितु प्रकृति तथा उसके स्रष्टा महाविष्णु दोनों ही के स्वामी हैं। जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा है, आप पृथ्वी को उन शासकों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए हैं, जो उस पर अत्यधिक भार बने हुए हैं। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में वसुदेव स्वयं तथा अपनी पत्नी को ऐसे उत्तम उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो भौतिक रूप से भ्रमित हैं। यद्यपि कंस के बंदी गृह में अपने जन्म के समय कृष्ण ने वसुदेव तथा देवकी को बतला दिया था कि उनका मंतव्य अवंचित क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त करना है, फिर भी उनके माता पिता उन्हें अपने असहाय पुत्र के रूप में देवकी दोनों कमी मानते रहे, जिसे राजा कंस से सुरक्षा को आवश्यकता थी। वास्तव में वसुदेव तथा देवकी दोनों भगवान की अंतरंगा शक्ति के पूर्ण निर्देशन में भगवान को दिव्य जन्म लीला में भाग ले रहे थे। वसुदेव आध्यात्मिक दीनतावश इस तरह स्वयं की आलोचना कर रहे हैं। तत्तेगतो 5 स्मेरण मध्य पदारविंद मापन संसुत्य पहमार्त बंधो तालमल सेन मर्त्यात्मद कत्वई परे यदपति बुद्धि। 19। इसलिए हे दुखियों के मित्र, अब मैं शरण के लिए आपके चरण अकमलों के पास आया हूँ। ये वही चरण अकमल हैं, जो शरणागतों के सारे संसारिक भय को दूर करने वाले हैं। बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी, जिसके कारण मैं अपनी पहचान इस मर्त्य शरीर से करता हूँ और आपको अर्थात परम पुरुष को अपना पुत्र समझता हूँ। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी का सुझाव है कि वसुदेव यहाँ अपनी भर्त्सना कर रहे हैं कि वे भगवान के पिता होने के नाते विशेष ऐश्वर्य पाने का विचार कर रहे हैं। इस तरह वसुदेव अपने को ब्रजराज नंद से विपरीत मानते हैं, जो शुद्ध भगवत प्रेम से तुष्ट थे और जिन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए था। सूति गृहे ननु जगाद भवान जो नौसज्जगनु युगान निस्थर मगुप्ते नानात्मुर्गग्नवद्विद्ध झांसे को वेद भूम उरुगाय विभूति मायाम। 20। निसंदेह आपने हमें प्रसूति गृह में ही बतला दिया था कि आप अजन्मा हैं और इसके पूर्व के युगों में कई बार हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन दिव्य शरीरों को प्रकट करने के बाद उन्हें छिपा लिया, जिस तरह बादल प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। हे परम महिमामय सर्वव्यापक भगवान, आपके विभूति अंशों की भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है। पिछले तात्पर्य, पिछले जन्मों में सुतपा तथा पृष्ठेन के रूप में वसुदेव तथा देवकी के यहाँ भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम जन्म लिया था। बाद में वे कश्यप तथा अदिति के नाम से उनके माता पिता बने। अब तीसरी बार वे वसुदेव देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। श्री शुकवाच आकर्णेत पितुर्वाक्यम भगवान सात्वतर्षभ प्रत्याह प्रश्नयानग्न प्रहसंश्लक्षणया गिरा। 21। शुकदेव गोस्वामी ने कहा,
अपने पिता के वचनों को सुनने के बाद सात्वतों के नायक भगवान ने विनयपूर्वक अपना सिर झुकाया और मंद मंद हंसे और फिर मृदुल वाणी में उत्तर दिया। तात्पर्य: कृष्ण ने अपने पिता द्वारा अपनी प्रशंसा सुनने के बाद जो कुछ सोचा उसका वर्णन श्रील जीव गोस्वामी करते हैं। वसुदेव को शाश्वत रूप से मेरा पिता होने का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसकी कामना ब्रह्मा जैसे देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे मेरे ईश्वरत्व के पक्ष के बारे में इतने निमग्न न हों। साथ ही उनके प्रति आदर भाव से मुझे बहुत उलझन हो रही है। इसीलिए मैंने कंस का वध करने के बाद अपने तथा बलराम के प्रति उनके शुद्ध पितृ प्रेम को प्रबल करने के लिए विशेष प्रयास किया था। किंतु दुर्भाग्यवश अब इन मुनियों के कथनों से वसुदेव तथा देवकी में मेरे ईश्वरत्व के प्रति पूर्व की कुछ जानकारी पुनः जागृत की जा रही है। श्री भगवान वाच: बच्चों, वह संवेतार्थ तातय तुदुप मन्महे यजन है पुनान समुदिश्य तत्व ग्राम उदातय। 22। भगवान ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपके वचनों को सर्वथा उपयुक्त मानता हूँ, क्योंकि आपने हमें अर्थात अपने पुत्रों का संदर्भ देते हुए संसार की विविध कोटियों की व्याख्या की है। तात्पर्य: अपने को वसुदेव के आश्रित पुत्र के रूप में मानते हुए भगवान कृष्ण अपने पिता द्वारा दिए गए शिक्षाप्रद उपदेशों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अहं यूयं सावारयि में द्वारकाओकस सर्वेडप्यवम यदौरिष्ट विमृग्या सचराचरम। तेज है यदुश्रेष्ठ न केवल मुझे अपितु आपको, मेरे पूज्य भ्राता को तथा ये द्वारकावासी इन सबों को भी इसी दार्शनिक आलोक में देखा जाना चाहिए। दरअसल हमें जड़ तथा चेतन दोनों ही प्रकार के समस्त सृष्टि को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अपने प्रति अपने माता पिता के घनिष्ठ संबंध को संरक्षित करने के लिए अपने पिता वसुदेव से इस कथन में समस्त जगत के एकत्व पर बल दे रहे हैं। वसुदेव को अपने पुत्रों की महानता का स्मरण कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मुनियों की बातों को सुनकर हो आया, किंतु तो भी उनके विस्मय की अनुभूति कृष्ण के साथ उनके घनिष्ठ पितृ संबंध को नष्ट कर रही थी। इसलिए कृष्ण इस आश्चर्य को दूर करना चाहते थे। यहाँ भगवान जिस एकत्व को बात कह रहे हैं उसका हमें गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। उपनिषदों के सूक्ष्म वचन प्राय निर्विशेषवादियों को यह विश्वास करने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं कि सारा जगत एक है, उसमें विविधता है ही नहीं। कुछ उपनिषद मंत्र ईश्वर तथा उनकी सृष्टि के एकत्व पर बल देते हैं, जबकि कुछ उनमें अंतर बताते हैं। उदाहरणार्थ, तत्त्वमसि श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतु, तुम वही हो, यह अभेद वाक्य है। ऐसा मंत्र जो इसकी पुष्टि करता है कि सारी वस्तुएं ईश्वर से एकाकार हैं और वे उनके आश्रित अंश हैं, किंतु उपनिषदों में ऐसे कई भेद वाक्य भी हैं जिनमें ब्रह्म के विभेद गुणों का वर्णन हुआ है। यथा यह कथन कैवायाव कह प्राणयाद यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एपेवानंदयति। यदि यह अनंत ब्रह्म मूल भोक्ता न होता तो सृष्टि को गतिशीलता तथा सारे जीवों को जीवनदान कौन देता? निसंदेह एकमात्र वह ही समस्त आनंद का स्रोत है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7-1। भगवान की मोहमयी माया के वश में आकर ईर्ष्यालु निर्विशेषवादी अभेद वाक्यों का शाब्दिक अर्थ लगाते हैं और भेद वाक्यों का अलंकारिक अर्थ ग्रहण करते हैं। दूसरी ओर अधिकारी वैष्णव टीकाकार वैदिक मीमांसा के विश्लेषणात्मक नियमों के अनुसार तथा वेदांत के तर्क संगत करके स्थापित निर्णयों के अनुसार बाहरी तौर पर दिखने वाले परस्पर विरोधों के साथ समन्वय करके देखते हैं। आत्मा हो कह स्वयं ज्योतिर्नित्यो पांचयो निर्गुणो गुणे आत्मसुष्टस्तत्कृतेषु भूतेषु बहुएयते। 24। दरअसल परमात्मा एक है, वह आत्मा ज्योतित तथा नित्य दिव्य एवं भौतिक गुणों से रहित है, किंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उसने सृष्टि की है, जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के अंशों में अनेक रूप में प्रकट होता है। खवायु ज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाश्यम आविस्त्यो उल्पभू इनको नानात्वयाति सावशी। 25। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये तत्व विविध वस्तुओं में प्रकट होते समय दृश्य, अदृश्य, लघु या विशाल बन जाते हैं। इसी तरह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होता है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उक्त श्लोक तथा पिछले श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। एक परमात्मा अपने ही द्वारा उत्पन्न गुणों के प्रभाव से अनेक प्रतीत होता है। ऐसा कैसे है? यद्यपि परमात्मा स्वयं प्रकाशित, नित्य, हर वस्तु से पृथक, प्रकृति के गुणों से रहित हैं, किंतु जब वे अपने स्वरूपों में प्रकट होते हैं तो वे सर्वथा विपरीत लगते हैं। गुणों से युक्त नाना प्रकार के नश्वर पदार्थ जिस तरह आकाश, छत इत्यादि तत्व घटों में तथा अन्य वस्तुओं में प्रकट होने पर प्रकट तथा अप्रकट होते प्रतीत होते हैं, उसी तरह परमात्मा अपने विविध रूपों में प्रकट तथा अप्रकट होते हुए प्रतीत होते हैं। श्री शुकवाच एवं भगवता राजन वसुदेव ददातः श्रुत्वा विनष्टनानाथि स्तूष्णी प्रीतम न अभूत। 26।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान द्वारा कहे गए इन उपदेशों को सुनकर वसुदेव समस्त द्वैत भाव से मुक्त हो गए। हृदय में तुष्ट होकर वे मौन रहे। अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देव की सर्वदेवता श्रुत्वानीत गुरो पुत्रमात्मदाभ्या सुविस्मिता। 27 कृष्ण रामो समाश्राव्य पुत्रान् कंसव्यहिंसितान् स्मरन्ति कृपणवान् प्रावैक्लव्यादशोलोचना। 28 हे कुरुश्रेष्ठ, उसी समय सर्वत्र पूजनीय देवकी ने अपने दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संबोधित करने का अवसर पाया। इसके पूर्व उन्होंने अत्यंत विस्मय के साथ यह सुन रखा था कि उनके ये पुत्र अपने गुरुवार के पुत्र को मृत्यु से वापस ले आए थे। अब वे कंस द्वारा वध किए गए अपने पुत्रों का चिंतन करते हुए अत्यंत दुखी हुई और अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण तथा बलराम से दीनतापूर्वक बोली। तात्पर्य, कृष्ण के प्रति वसुदेव का प्रेम विचलित हो गया था, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र रूप में देखने और कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रति उनकी विज्ञता के बीच विरोध उत्पन्न हो रहा था। देवकी का प्रेम भी अपने मृत पुत्रों के लिए शौक करने के कारण अन्य रीति से कुछ कुछ विचलित हो रहा था। इसलिए कृष्ण उनके इस भ्रांत विचार को दूर करने की व्यवस्था की कि उनके सिवा कोई और ही उनका असली पुत्र है। क्योंकि देवकी समस्त महापुरुषों द्वारा प्रेरित थीं, अतएव मातृस्नेह का प्रदर्शन भगवान की योग माया का ही प्रभाव रहा होगा, जो उनकी लीलाओं के आनंद में वृद्धि करती है। इसीलिए श्लोक 54 में देवकी को मोहिता माया विष्णु, भगवान विष्णु की अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त कहा गया है। श्री देवक युवात राम रामा प्रमेयात्मन कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहन वाम विश्व सृजामि ब्रवादि पुरुषो। 29 श्री देवकी ने कहा, हे राम, हे राम, हे अप्रमेय परमात्मा, हे कृष्ण, हे सभी योगेश्वरों के स्वामी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों समस्त ब्रह्मांड सृष्टिकर्ताओं के परम शासक आदि भगवान हो। कल विशध्वस्त सत्वाना राजामुच्छास्त्रवर्ती नाम भूमिर्भारायमाणा नाम अवतीर्णों किलाद्य में। 30 मुझसे जन्म लेकर तुम इस जगत में उन राजाओं का वध करने के लिए अवतरित हुए हो, जिनके उत्तम गुण वर्तमान युग के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं और जो इस प्रकार से शास्त्रों की सत्ता का उल्लंघन करते हैं और पृथ्वी का भार बनते हैं। अस्य शांशाश भागेन विश्वोत्पत्तिर्योद्या भवन्ति किल विश्वात्मस्तां त्वाद्याहं गति गता। 391 हे विश्वात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार ये सभी आपके अंश के भी एक अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे भगवान, मैं आज आपकी शरण में आई हूँ। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। वैकुंठपति नारायण श्री कृष्ण के केवल एक अंश हैं। महाविष्णु जो कि प्रथम सृष्टा हैं, वे भगवान नारायण के अंश हैं। संपूर्ण भौतिक शक्ति महाविष्णु की चितबंध से निकलती है और तीनों गुण इसी संपूर्ण भौतिक शक्ति के विभिन्न अंश हैं। इस तरह अपने अंशों के माध्यम से काम करने वाले श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। चिरायरित सुतादा ने गुरुना किलचोदित आने नियथु पितृस्थानाद गुरुवे गुरु दक्षिणाम। 32 तथा मैं कुरुता काम युवा योगेश्वरे ब्ररो भोजराजहता पुत्रान कामे दृश्लपाहतान। 33 ऐसा कहा जाता है कि जब आपके गुरुवार ने अपने बहुत पहले मर चुके पुत्र को वापस लाने के लिए आपको आदेश दिया, तो आप गुरु दक्षिणा के प्रतीक स्वरूप उसे पूर्वजों के धाम से वापस ले आए। हे योगेश्वरों के भी ईश्वर, मेरी इच्छा को भी उसी तरह पूरी कीजिए। कृपया भोजराज द्वारा मारे गए मेरे पुत्रों को वापस ला दीजिए, जिससे मैं उन्हें फिर से देख सकूं। ऋषिर्वाच एवं सज्जोदितो मात्राराम कृष्णश्च भारत सुतलंसन विविष्टुर योग मायाम उपाश्रितो। 34 सुखदेव मुनि ने कहा, हे भारत, अपनी माता द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके सुतल लोक में प्रवेश किया। तस्मिन् प्रविष्टावुपलभ्य दैत्यराडु विश्वात्म देवान् सुतरान् तथात्मनः तदर्शन्नाहनाद प्रप्लुताशय सद समुत्थाय ननाम सान्वय। 35 जब दैत्यराज बल ने दोनों प्रभुओं को आते देखा, तो उसका हृदय प्रसन्नता के मारे फूल उठा, क्योंकि वे उन्हें परमात्मा तथा संपूर्ण विश्व के पूजन देव के रूप में, विशेष रूप से अपने पूजन देव के रूप में जानता था। अतः वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपने सारे पार्षदों सहित उसने उन्हें झुककर प्रणाम किया। तयो समानीय वरासमान मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोष्टयो दथार पदावव निजे तजलन समदा ब्रह्म पुनदेवदम्बुहा। 36 बलि ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें उठासन प्रदान किया। जब वे बैठ गए, तो उसने दोनों प्रभुओं के पांव पखारे। फिर उसने उस जल को, जो ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र बनाने वाला है, लेकर अपने तथा अपने अनुयायियों के ऊपर छिड़का। समूर्हयामा सत और विभूति भी महावस्त्राभ्रणानुलेपनः।
ताम्बूल दीपामृत भक्षणादि भी स्वगोत्र वित्तात्म समर्पणेंश। 37। उसने अपने पास उपलब्ध सारी संपदा, बहुमूल्य वस्त्र, गहने, सुगंधित चंदन लेप, पान, दीपक, अमृत तुल्य भोजन इत्यादि से उन दोनों की पूजा की। इस तरह उसने उन्हें अपने परिवार की सारी धन संपदा तथा स्वयं अपने को भी अर्पित कर दिया। तात्पर्य: बलि महाराज की भक्तिमय प्रवृत्ति का यथेष्ट उदाहरण पूर्ण समर्पण के रूप में विख्यात है। जब विष्णु भगवान ब्रह्मचारी वेश में दान लेने उनके पास गए तो बलि ने अपना सर्वस्व दे डाला, और जब उनके पास देने को कुछ भी शेष न रहा तो उन्होंने स्वयं को भगवान के नित्य दास के रूप में अर्पित कर दिया। भक्ति की 9 मानक विधियां हैं, जिनमें अंतिम आत्मसमर्पण सारे प्रयत्नों की चरम परिणति है, जैसा कि बलि दैत्यराज ने शिक्षा दी है। यदि कोई व्यक्ति धन, बल, बुद्धि इत्यादि के द्वारा भगवान पर अपना प्रभाव डालना चाहता है, किंतु अपने को उनका दास नहीं समझता, तो उसकी तथाकथित भक्ति दिखावा मात्र है। स इंद्रसेनो भगवत पदाम्बुजन बिभ्रन मुहो प्रेम विभिन्नया धिया उवाच रूहानिनंद जज लैला औकी फुकल्ले इक्षण प्रणेष्ट रोमानूप गदगदाक्षरम। 38। दोनों विभुओं के चरण कमलों को बारंबार पकड़ते हुए इंद्र की सेना के विजेता गहन प्रेम से द्रवित हृदय वाले बलि ने कहा, हे राजन, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भरे थे और उनके अंगों के रोए खड़े हुए थे। वह लड़खड़ाती वाणी से बोलने लगा। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण में लीला पुरुषोत्तम श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। राजा बलि को ऐसे दिव्य सुख का अनुभव हो रहा था कि वे बारंबार भगवान के चरण कमलों को पकड़कर अपने वक्षस्थल स्थल पर रख लेते थे, तो कभी उन श्री चरणों को अपने मस्तक पर रख लेते थे। इस प्रकार वे दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। उनके नेत्रों से प्रेम तश अश्रु प्रवाहित होने लगे तथा उन्हें रोमांच हो आया। बलिरुवाच नमो 5 नंताय बृहते नमः कृष्णाय वेद से साख्य योग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने 39। राजा बलि ने कहा, समस्त जीवों में महानतम अनंत देव को नमस्कार है। ब्रह्मांड के स्रष्टा भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जो सांख्य तथा योग के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर कथित अनंत की पहचान बलराम जी के रूप में करते हैं, जिनसे दिव्य सर्प अनंत शेष का विस्तार होता है। निर्विशेष ब्रह्म सांख्य दार्शनिकों के ग्रंथों के उद्गम है, जबकि योग के ग्रंथ भगवान का साकार रूप परमात्मा से प्रसारित होते हैं। दर्शन वाहि भूताना दुष्प्रापम चाप्य दुर्लभम रजस्तमह स्वभावान आयन प्राप्य चया। 40। अनेक जीवों के लिए आप दोनों विभुओं के दर्शन दुर्लभ हैं, किंतु तमोगुण तथा रजोगुण में स्थित हमारे जैसे व्यक्ति भी सुगमता से आपके दर्शन पा सकते हैं, जब आप स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। तात्पर्य: दार्त्यों के कुल में जन्म लेने के कारण निम्न पद पर स्थित बतलाते हुए बलि महाराज ने अपने को सारे गुणों से रहित बताया। अथ कृष्ण तथा बलराम उन्हें क्यों कर दर्शन देते? बलि ने सोचा कि मुझ जैसे दार्त्य तो कई बड़े बड़े ज्ञानी तथा योगी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते, जब तक वे अपना गर्भ तथा ईर्ष्या त्याग नहीं देते। दैत्य दानव गंधर्वा सिद्ध विद्याधरचारणा यक्षरक्षः पिशाचाश भूत प्रंभथ नायिका। 41। विशुद्ध सत्वधाम यथात्वय शास्त्र श्रेणी नित्य निबद्ध वैरास्ते वंचाने चरताशा। 42। केचनोद्बद्ध वैरेन भक्त्या केचन कामतय न तथा सत्व संरब्धा सन्निकृष्टा सुहृदय। 43। ऐसे अनेक लोग जो आपके प्रति शत्रुता में निरंतर लीन रहते थे, अंत में आपके प्रति आकृष्ट हो गए, क्योंकि आप शुद्ध सत्व गुण के साकार रूप हैं और आपका दिव्य स्वरूप शास्त्रों से युक्त है। इन सुधरे हुए शत्रुओं में दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रभत तथा नायक एवं हम तथा हमारे जैसे अनेक लोग सम्मिलित हैं। हमें से कुछ तो विशेष गुणा के कारण और कुछ काम वासना पर आधारित भक्तिभाव से आपके प्रति आकृष्ट हुए हैं, किंतु देवता तथा भौतिक सत्वगुण से मुग्ध अन्य लोग आपके प्रति वैसे आकर्षण का अनुभव नहीं कर पाते। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी ने इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार की है। जब गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर तथा चारण दैत्यों तथा दानवों का नायकत्व स्वीकार करते हैं, तो वे भगवान के प्रतिद्वंदी होते हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि इसलिए शत्रुता रखते हैं क्योंकि वे सामान्यतया अज्ञान, तमोगुण से आच्छादित रहते हैं। कुछ धूर्त शुद्ध तमोगुणी हैं, यथा शिशुपाल तथा पौंड, जो भगवान को शत्रु के रूप में ध्यान करने में निमग्न रहते हैं और इसी स्थिर चेतना से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सका। अन्य लोग जो रजो तथा तमोगुणों की मिश्रित स्थिति में रहते हैं, पद तथा प्रतिष्ठा की इच्छा से भगवान की संगति करते हैं। महाराज बलि अपने को इसी कोटि का मानते हैं।
फिर भी भगवान विष्णु ने सुतल लोक के भूमिगत क्षेत्र में लिमिटेड का द्वारपाल बनकर उन पर कृपा की, जिस तरह असुरों को मारकर और गंधर्वों को अपने यश का गुणगान करने में लगाकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। दूसरी ओर भगवान उन देवताओं की इंद्रिय तृष्टि कराते हैं जो सत्वगुणी होने पर गर्वित हैं, और इस तरह वे मोहग्रस्त होकर भगवान को भूल जाते हैं। दमिथमिति प्रायस्तव योगेश्वर शेव्र न विदंत्यप योगेशा योग माया कुत्तो वयम। 44। हे पूर्ण योगियों के स्वामी, हम अपने बारे में क्या कहें। बड़े से बड़े योगी भी यह नहीं जानते कि आपकी योग माया क्या है अथवा वह कैसे कार्य करती है। तात्पर्य, किसी भी वस्तु की क्रमबद्ध जानकारी में उसके स्वरूप तथा उसके विशेष लक्षण निहित होते हैं, जिससे अन्य वस्तुओं से उसे पृथक किया जा सके। माया जो सभी भौतिक सृष्टि को मूल शक्ति है, सामान्य घटनाओं से अधिक सूक्ष्म है, अतएव केवल ईश्वर तथा उनके मुक्त भक्त ही उसके स्वरूप तथा लक्षण को जान सकते हैं। तन्ह प्रसिद्ध निरपेक्ष विमृग्य युष्मदेशपादारविंधिषणाय गृहांधकूपात निष्क्रिय विश्व शरणाढ्य उपलब्ध वृत्ति शांतो यथवैक उत्सर्वस्ख्यश्चरा में। 45। कृपया मुझ पर दया करें, जिससे मैं गृहस्थ जीवन के अंधकूप से, अपने मिथ्या घर से बाहर निकल सकूं और आपके चरण कमलों की सच्ची शरण ग्रहण कर सकूं, जिसकी खोज निष्काम सदैव साधु करते रहते हैं। तब मैं या तो अकेले या सबों के मित्र स्वरूप महान संतों के साथ मुक्त रूप से विचरण कर सकूं और विश्व भर को दान देने वाले वृक्षों के नीचे जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सके हूं। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि बलि की स्तुति के बदले श्री कृष्ण ने उनसे वर मांगने को कहा, और इस श्लोक में बलि अपना अनुरोध प्रकट कर रहे हैं। बलि भौतिक जीवन के पाश से मुक्त किए जाने के लिए याचना करते हैं, जिससे वे घर छोड़कर एकांत में विचरण कर सकें और भगवान के चरण कमल ही उनके एकमात्र आश्रय हों। बलि प्रस्ताव करते हैं कि अपने जीवन यापन के लिए वे जंगल के वृक्षों को सहायता लेंगे, जिनके नीचे पत्तों पर आवश्यकता पड़ने पर सोया जा सकता और जिनके फलों को खाया जा सकता है। और यदि भगवान उन पर विशेष कृपालु हों तो बलि यह आशा करते हैं कि उन्हें अकेले न घूमना पड़े, अपितु भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ विचरण करने दिया जाए। शाध्यस्मानी शितवेश निष्पापान कुरुन प्रभो पुमायक्षुधायातिष्ठोदनाया विमुच्यते। 46। है समस्त अधीन प्राणियों के स्वामी, कृपा करके हमें बताएं कि हम क्या करें और इस तरह हमें सारे पापों से मुक्त कर दें। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके आदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करता है, उसे सामान्य वैदिक अनुष्ठानों का पालन करना अनिवार्य नहीं है। तात्पर्य, आचार्यों ने बलि के विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है, यह सोचकर कि उसकी तुरंत उद्धार की प्रार्थना संभवतः अत्यधिक वाचाल मानी जाए। बलि महाराज विचार करते हैं कि सर्वप्रथम उन्हें पर्याप्त शुद्ध होना पड़ेगा। जो भी हो, भगवान कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही किसी विशेष उद्देश्य से उनके पास आए होंगे, अतः यदि वे उनका आदेश पाकर उसका पालन करें तो शुद्धि के लिए यह अनुपम अवसर होगा। निसंदेह जैसा कि बलि कहते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करने वाले भक्त को शास्त्रों के आदेशों तथा वेदों के निषेधों को पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्री भगवान वाच आसमन मरीचे घटपुत रावणाय प्रदमेडंतरे देवा कजय सुरवीक्षे सुतान्यभितमुद्यतम। 47। भगवान ने कहा, प्रथम अनु के युग में मरीचे ऋषि की पत्नी उड़ना से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी उच्च देवता थे, किंतु एक बार जब उन्होंने ब्रह्मा को अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करने के लिए उद्यत देखा तो उन्हें हंसी आ गई। तेना सुरीन गंयो निमश्रुनावद्य कर्मणा हिरण्यक्षिपोर्जातानि तास्ते योग माया। 48। देवक्या खद्रे जाता राजन कंसव्य हिंसिता साताशोचत्यात्मजा स्वांस्ट इमेध्यास्तेडंती के। 49। उस अनुचित कार्य के लिए वे तुरंत आसुरी योनि में प्रविष्ट हुए और इस तरह उन्होंने हिरण्यक्षिपु के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। देवी योग माया ने इन सबों को हिरण्यक्षिपु से छीन लिया और वे पुनः देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके बाद हे राजा, कंस ने उन सब का वध कर दिया। देवकी आज भी उन अपने पुत्रों का स्मरण कर करके शौ करती हैं। मरीचि के वे ही पुत्र अब आपके साथ यहाँ रह रहे हैं। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों ही आचार्य बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण की योग माया ने हिरण्यक्षिपु से मरीचि के 6 पुत्रों को लेकर एक बार उन्हें फिर से महान दैत्यकाल में के पुत्रों के रूप में जन्म दिलाया और अंत में उन्हें देवकी के गर्भ में स्थानांतरित किया। एतेतान प्रणेश्यामो मातृशोकाप्नुत्य ततः शापाद विनिर्मुक्ता लोक्यास्यन्ति विज्वरा। 50। हम उन्हें इनकी माता का शौक दूर करने के लिए इस स्थान से ले जाना चाहते हैं, तब अपने शाप से विमुक्त होकर तथा समस्त कष्टों से छूटकर वे स्वर्ग में अपने घर लौट जाएंगे। तात्पर्य,
इस स्कंद के अध्याय 2 के श्लोक 5 तथा 8 के तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद ने इंगित किया है कि मरीचि के पुत्रों को ब्रह्मा के प्रति किए गए अपराध के कारण अपमानित किया गया। यही नहीं, हिरण्यकशिपु ने एक बार श्राप दिया था कि भावी जीवन में उन्हें अपने पिता के द्वारा मारा जाएगा। इस शाप की पूर्ति तब हुई जब वसुदेव ने एक एक करके अपने पुत्रों का वध कंस द्वारा होने दिया। स्मरोद्गीत परिष्वड्रह पतड़ह क्षुद्रभूधोनि घड़ी में मत प्रसादेन पुनर्हास्यन्ति सदुक्तिम। 51। मेरी कृपा से समर, उद्गीत, परिष्वंग, पतंग, क्षुद्रभूत तथा गुणी ये छहों शुद्ध संतों के धाम वापस जाएंगे। तात्पर्य, ये उन 6 बालकों के नाम है जब वे मरीचि के पुत्र रूप में थे। इनमें सबसे बड़ा समर जब पुन वसुदेव के यहाँ उत्पन्न हुआ तो कीर्तिमान कहलाया, जैसा कि श्रीमद् भागवत 10 जनवरी 1957 में अंकित है। कीर्तिमंतां प्रथमर्ज कंसायान कदुंद्र भी अर्पयापाय कृ 605 नृतादिव्य। वसुदेव भयभीत थे कि वचन भंग होने से वे झूठे बन जाएंगे, इसलिए बहुत ही पीड़ा के साथ उन्होंने अपने प्रथमजात पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। इत्युक्त्वा समादाय इंद्रसेनेन पूजितो पुनर्दंडारिवति मेते मातु पुत्राण्यचताम। 52। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर भगवान कृष्ण तथा बलराम बलि महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर छहों पुत्रों को लेकर द्वारका लौट आए, जहां पर उन्हें उनकी माता को सौंप दिया। तारुष्ठा बालकान देवी पुत्र स्नेहस्नुतस्तने परिष्वजाडुमारोप्य मुदयजिघृत भीक्षणश। 53। जब देवी देवकी ने अपने खोए हुए बालकों को देखा तो उनके प्रति उन्हें इतना स्नेह उमड़ा कि उनके स्तनों से दूध बह चला। उन्होंने उनका आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर बारंबार उनका सिर सूघा। अपायत स्तनन प्रीता सुतस्पर्श प्रश्नुत्तम मोहिता माया विष्णुरिया सुष्टि प्रवर्ते। 54। उन्होंने अपने पुत्रों को बड़े ही प्रेम से स्तनपान करने दिया और उनके स्पर्श से उनके स्तन दूध से भीग गए। वे उसी विष्णु माया से मोहित हो गई जो इस ब्रह्मांड का सृजन करती है। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के मतानुसार यहाँ पर आए सृष्टि शब्द से वे सृजन विधि भी सूचित होती है, जिससे विष्णु की योग माया उनकी लीलाओं की पृष्ठभूमि तैयार करती है। माया के भौतिक पक्ष द्वारा माता देवकी के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीत्वामृत पयस्तस्या पीत शिशान गदाभूतय नारायणाडु संस्पर्श प्रतिलब्धात्म दर्शना। 50। ते नमस्कृत्य गोविंद देवकी पितरन वल्लम मिष्टा सर्वभूतान आयुर्धाम दिवोक्साम। 56। कृष्ण ने इससे पूर्व पीकर जो कुछ बाकी छोड़ा था, उस अमृत तुल्य दूध को पीकर छहों पुत्रों ने नारायण के दिव्य शरीर का स्पर्श किया और इस स्पर्श से उनकी मूल पहचान उनमें जागी। उन्होंने गोविंद, देवकी, अपने पिता तथा बलराम को नमस्कार किया और फिर हर एक के देखते देखते वे देवताओं के धाम के लिए रवाना हो गए। तात्पर्य, भगवान कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पास शिशु के रूप में अत्यल्प समय तक ही रहे। पहले तो भगवान उनके समक्ष चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए और उनकी स्तुतियां सुनने के बाद उनको आनंदित करने के लिए सामान्य शिशु में परिणत हो गए। किंतु कृष्ण को अपने भाइयों की तरह दुर्भाग्यपूर्ण दुख उठाने से बचाने के लिए वसुदेव तुरंत ही उन्हें कंस के कारागार से बाहर ले गए। वसुदेव द्वारा ले जाने के तुरंत पूर्व माता देवकी ने कृष्ण को एक बार स्तनपान कराया, जिससे वे नंदब्रज की लंबी यात्रा के दौरान प्यासे न हों। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में यह लिखा हुआ है, तैरिष्ठा देवकी देवी मृताग्मनिर्गमम मैंने सुविस्मिता माया कृष्ण से रचित आनृप। 57। है राजन, अपने पुत्रों को मृत्यु से वापस आते और फिर विदा होते देखकर संत स्वभाव वाली देवकी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह कृष्ण द्वारा उत्पन्न माया मात्र थी। एवं विधान्य धुतानि कृष्ण से परमात्मने वीरण्यनंत वीर्य से संत्यनंतानि भारत। 58। है भारत, असीम पराक्रम वाले प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण ने इस तरह की आश्चर्यजनक असंख्य लीलाएं संपन्न की। श्री सूत ख्वाचे मनुष्रणोति श्रावेद्वा मुरारे आणशरितामृत की ते वर्णितां व्यासपुत्रे जगदभिद्वंतद्धक्त सत्कर्ण पूरन भगवती कृचितो याति तत्क्षेम धाम। 59। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, नित्य कीर्ति वाले भगवान मुरारी द्वारा की गई यह लीला ब्रह्मांड के सारे पापों को पूरी तरह नष्ट करती है और भक्तों के कानों के लिए दिव्य आभूषण जैसा काम करती है। जो भी व्यासदेव के पूज्य पुत्र द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता या सुनाता है, वे भगवान के ध्यान में अपने मन को स्थिर कर सकेगा और ईश्वर के सर्वमंगलमय धाम को प्राप्त करेगा। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण के जीवन की अद्भुत घटनाओं का श्रवण करना पापों का नाश इस विधि से करता है, जो पूर्ण अलम है, क्योंकि यह आसान है।
कोई भी इस श्रवण में भाग ले सकता है और जो लोग कृष्ण के भक्त बन जाते हैं वे उनसे संबद्ध कथाओं रूपी आभूषणों को अपने कानों में धारण करने का आनंद लेते हैं। इन घटनाओं के अवसर पर जो लोग उपस्थित थे, न केवल वे ही अपितु सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी समेत सभी लोग जिन्होंने सुना है या आगे जो भी सुनेंगे, वे कृष्ण की दिव्य कीर्ति के सतत वाचन द्वारा आशीष के भागी होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना कथा देव की पुत्रों की वापसी नामक 85वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुए।